जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फजी हसन अलवीज़ हेयर एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। एलएलबी पार्ट सेकंड है और यूके कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं। टुडे वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो पढ़ना है आज हमने वो है जी पार्लियामेंट ऑफ यूके। यूके की जो पार्लियामेंट है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है कि बरतानिया के अंदर जो उनकी पार्लियामेंट है उसके कितने हाउसेस हैं, उसकी क्या क्या पावर्स हैं, क्या उसकी कंपोजिशन है, ठीक है, क्या उसके फंक्शंस हैं, ये सारा कुछ हमने पढ़ना है। तो जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, आपकी नेशनल असम्बली एंड सेनेट, ठीक है। तो नेशनल असम्बली अवाम के वोटों से मेंबर्स आते हैं। सेनेट में जो हुकूमत होती है या जो डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं उनकी जो कह लें कि स्ट्रेंथ होती है उसके मुताबिक उनको सीट्स मिलती है सेनेट में, ठीक है। हर सूबे से जो है रिप्रेजेंटेशन होती है सेनेट में। तो ये दोनों हाउसेस मिलकर जो है वो लॉ मेकिंग करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो अपनी एसेंट देता है, अप्रूवल देता है, तो लॉ बन जाता है। सेम लाइकवाइज अगर आप बात करते हैं यूके की, तो यूके की जो पार्लियामेंट है उसके भी दो हाउसेस हैं। जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है और जो अपर हाउस है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स है यूके का, जैसे पाकिस्तान में नेशनल असम्बली अवाम के वोटों से बनती है, मतलब अवाम के वोटों से मेंबर्स बनते हैं उसके, वैसे ही यूके के अंदर अगर बात करते हैं तो उनका जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो भी अवाम के वोटों से उसके मेंबर्स आते हैं। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो अवाम के वोटों से नहीं होते उसके मेंबर्स, बल्कि वो कुछ चांसलर्स होते हैं, कुछ बिशप्स होते हैं, कुछ जो है वो उनके पीर्स होते हैं। तो वो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, वो प्रिविलेजेस बेसिस पे बनते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स मिलके जो है वो लॉ मेकिंग करते हैं। और साथ में क्राउन, कल जिसके बारे में हमने पढ़ा अभी परसों, तो क्राउन जो है उसका अप्रूवल होता है और देन जो है वो लॉ बन जाता है। तो पार्लियामेंट वहाँ पे भी क्या है, लॉ मेकिंग के लिए मेनली जो है वो काम करती है, कवानीन बनाने के लिए काम करती है। तो पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड क्राउन, ठीक है। क्राउन में किंग हो सकता है, क्वीन हो सकती है, व्हाटएवर। इंट्रोडक्शन से आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहते हैं जी द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में जितनी भी पार्लियामेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, कहता है जी उनमें से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है इट इज़ लाइक मदर ऑफ पार्लियामेंट्स, ठीक है। यानी ये पार्लियामेंट्स की माँ की तरह काम करती है, ठीक है। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि मतलब सबसे ओल्डेस्ट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक। तो द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज़ कम्पोज्ड ऑफ टू हाउसेस। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ये दो हाउसेस पे मुश्तमिल होती है, जैसे मैंने अभी बताया। एक है हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको लोअर हाउस समझा जाता है, और एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसको अपर हाउस जो है वो समझा जाता है। इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम। पार्लियामेंट को सुप्रीम कंसीडर किया जाता है, मतलब लॉ मेकिंग के हवाले से, कानून साजी के हवाले से जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट ने ही कवानीन जो है वो बनाने हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज बनाने के लिए पार्लियामेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है। डिबेटिंग इंपॉर्टेंट इशूज़, जो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उन पर डिबेट करती है। एंड चेकिंग द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का जो वर्क है उसके चेक एंड बैलेंस का सारा काम जो है ये पार्लियामेंट का है। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि पार्लियामेंट क्या है। बेसिकली पार्लियामेंट दो हाउसेस पर मुश्तमिल होती है यूके के अंदर। जैसे पाकिस्तान में दो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, वैसे ही यूके में भी दो हाउसेस हैं। दो हाउसेस कौन से हैं? नीचे वाला हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स, और ऊपर वाला हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स मिलके क्या करते हैं? लॉ मेकिंग करते हैं, ठीक। और मज़ीद जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होती हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड वो सारा पार्लियामेंट का काम है। इंट्रोडक्शन के बाद वी हैव मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट, के पार्लियामेंट का मतलब क्या है। कहते जी द प्लेस वेयर लॉज शुड बी मेड विद द कंसेंट ऑफ पीपल। कहते जी द प्लेस यानी वो जगह वेयर लॉज शुड बी मेड, जहाँ पे लॉज बनाए जाने हैं, कवानीन जहाँ पे बनाए जाने हैं, ठीक है। वो जगह, वो प्लेस जहाँ पे कवानीन बनाए जाने हैं विद द कंसेंट ऑफ पीपल, लोगों की कंसेंट से, लोगों की
बिल के मुताबिक इंश्योरिंग फ्रीडम एंड फेयरनेस, फ्रीडम और फेयरनेस को जो है वो इंश्योर करते हुए कहते हैं जी उस जगह का नाम पार्लियामेंट है या उस प्लेस को हम पार्लियामेंट कहते हैं, यानी वो जगह जहाँ पे कवानीन बनाए जाते हैं उसको पार्लियामेंट कहते हैं इन सिंपल टर्म्स। अगर डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल्स कहता है जी पार्लियामेंट एज अ वे टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट्स। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट जो है वो लोगों के जो राइट्स हैं उनकी हिफाजत का काम करती है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे कवानीन बनाती है जिनसे अवाम के जो राइट्स हैं वो महफूज होते हैं। एंड मेक श्योर लॉज आर फेयर फॉर एवरीवन, और पार्लियामेंट इस बात को मेक श्योर करती है कि लॉज जो है, कवानीन जो है वो सब के लिए क्या है? फेयर हैं, बराबर हैं, ठीक है, सब के लिए मुनसिफाना है, ठीक है। ये मीनिंग और डेफिनेशन भी हमने पार्लियामेंट की देख ली। देन वी हैव कंपोजिशन। ये एक जो हेडिंग है ये गलती से ऐड हो गई है, लीगल स्टेटस ऑफ क्राउन। ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये गलती से स्लाइड जो है वो इस क्वेश्चन में ऐड हो गई है, ये आपने नहीं करना। कंपोजिशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पे आ जाते हैं कि ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है इसकी कंपोजिशन से क्या मुराद है, ये किस तरह से ये कंपोज होती है। तो बेसिकली मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं। एक होता है लोअर हाउस जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, एक होता है अपर हाउस जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, और इसके साथ साथ आपका क्राउन होता है। क्राउन क्या है? क्राउन बेसिकली इज़ एन इंस्टीट्यूशन, ये एक इदारा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? किंग या क्वीन, ठीक है, कोई भी हो सकता है मौके के मुनासबत से, ठीक। तो ये मिलके सब पार्लियामेंट बनाते हैं। अब हमने इन दोनों हाउसेस को जो है वो सीक्वेंस वाइज एक्सप्लेन करना है। क्राउन हम इससे पहले देख चुके हैं, क्राउन के बारे में हमने इन डिटेल पढ़ लिया। क्राउन के बाद जो चीज़ है हमारे पास वो है जी हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब हमने पहले हाउस ऑफ कॉमन्स को पढ़ना है, देन हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स को पढ़ना है। हम देखेंगे कि हाउस ऑफ कॉमन्स से क्या मुराद है, हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो किस तरह से बनता है, इसकी कंपोजिशन कैसे है, हाउस ऑफ कॉमन्स की पावर्स क्या हैं एंड ऑल दैट। फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स को देखेंगे। तो पहले हाउस ऑफ कॉमन्स पे आ जाते हैं। कहते हैं जी हाउस ऑफ कॉमन इज द लोअर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस होता है जिसको ज़िरी ईवान कहते हैं, ज़िरी ईवान, ठीक है, यानी ये लोअर हाउस होता है। तो पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। हाउस ऑफ कॉमन इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। कहते हैं ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है इसकी बरतानिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी अहमियत है, बड़ी इम्पोर्टेंस है। और वो क्यों है? क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मेंबर्स हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के जो कह लें कि मेंबर्स हैं, वो सिलेक्ट होते हैं लोगों की तरफ से। मतलब लोग जो है वो वोट करते हैं और वोटिंग के ज़रिए लोग उनको इलेक्ट करते हैं। इलेक्शन होता है, जैसे पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन के नतीजे में जो बंदा जीतता है वो एमएनए नेशनल असम्बली जाकर बन जाता है, ठीक है, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। वैसे ही यूके के अंदर भी इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में से जिस पार्टी का जो बंदा विन करता है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके बैठ जाता है। तो इसलिए हाउस ऑफ कॉमन्स जो है इसकी बड़ी अहमियत है। क्यों? क्योंकि ये लोगों के नुमाइंदे होते हैं, अवाम के नुमाइंदे हाउस ऑफ कॉमन्स में होते हैं, लिहाजा हाउस ऑफ कॉमन जो है उसकी बड़ी अहमियत होती है। इम्पोर्टेंस अगर देखें हाउस ऑफ कॉमन की तो अकॉर्डिंग टू ग्लैडस्टोन वो कहता हाउस ऑफ कॉमन्स इज़ द सेंटर ऑफ इंग्लिश पॉलिटिकल सिस्टम। हाउस ऑफ कॉमन क्या है? इंग्लिश पॉलिटिकल सिस्टम का ये सेंटर है, ठीक है। द सन, ये एक सूरज की तरह है, ठीक है, एक सन की तरह है, अराउंड विच ऑल अदर बॉडीज रिजॉल्व, जिसके गिर्द बाकी तमाम तर बॉडीज जो है वो रिजॉल्व करती हैं, इर्द गिर्द उसके घूमती हैं। तो यानी हाउस ऑफ कॉमन एक सूरज की तरह है यूके में, और इस सूरज के गिर्द बाकी सारे उसके इंस्टीट्यूशंस जो है वो घूमते हैं। यहाँ से आप इसकी इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, के हाउस ऑफ कॉमन्स के कितने मेंबर्स होते हैं? तो द हाउस ऑफ कॉमन्स इज कंसिस्ट ऑफ 659 मेंबर्स। 659 मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के। अगर टर्म की बात करें कि कितनी देर के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स का जो है वो दुरानिया होता है, तो वो 5 ईयर्स। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो आपकी नेशनल असम्बली है, नेशनल असम्बली का जो टेन्योर है वो भी 5 ईयर है। सेम लाइकवाइज यूके के अंदर जो हाउस ऑफ कॉमन्स है
उसका टेन्योर भी कितना है, 5 ईयर्स है। कोरम ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, कोरम से मुराद होता है कि कितने एटलीस्ट मेंबर्स होंगे तो आपका जो ईवान है, आपका जो सेशन है वो चल सकता है, ठीक है। आप जो है वो कोई कार्रवाई सेशन की कर सकते हैं, हाउस ऑफ कॉमन अपनी को कार्रवाई कर सकता है। तो कहता है एटलीस्ट 40 मेंबर्स, अगर 40 मेंबर जो है वो मौजूद हों, प्रेजेंट हों हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो आप इजलास जो है वो चला सकते हैं, सेशन जो है वो हाउस ऑफ कॉमन का इनिशिएट कर सकते हैं। देन है क्वालिफिकेशंस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स के, अगर आपने हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशंस होना ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले है मस्ट अटेन द एज ऑफ 21 ईयर्स, जो उम्र है किसी कैंडिडेट की वो 21 साल होना ज़रूरी है। मस्ट बी द सिटीज़न ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और वो जो मेंबर बनना चाह रहा है हाउस ऑफ कॉमन्स का, उसका सिटीज़न होना ज़रूरी है। कहाँ का, ग्रेट ब्रिटेन, मतलब यूके का सिटीज़न होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो यूके का सिटीज़न होगा तब ही वो हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर बन सकता है। क्वालिफिकेशंस के बाद भी है इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स के, हाउस ऑफ कॉमन्स का इलेक्शन कब होगा। कहते हैं इलेक्शंस टू बी हेल्ड विद इन 20 डेज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जब हाउस ऑफ कॉमन जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा एक दफ़ा, तो उसके 20 दिन बाद जो है वो नए इलेक्शंस जो है वो करवाए जाएंगे। बाई इलेक्शंस टू बी हेल्ड व्हेन एवर वैकेंसी अकर्स। बाई इलेक्शंस होते हैं कि कोई हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर जो है उसकी डेथ हो गई, या हाउस ऑफ कॉमन्स का कोई मेंबर जो था वो करप्शन की वजह उसको नाअहल करार दे दिया गया, ठीक है। तो ऐसी सूरत में बाई इलेक्शंस कब होंगे, जब कभी कोई वैकेंसी खाली होगी उस पर बाई इलेक्शन जो है वो करवा दिया जाएगा, जैसे पाकिस्तान में होता है। डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन, जैसे पाकिस्तान में होता है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे जो आपकी नेशनल असम्बली है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। सेम लाइकवाइज यूके के अंदर प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, वज़ीर-ए-आज़म के कहने पे आपका जो हाउस ऑफ कॉमन्स है इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। देन है प्रिविलेजेस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मेंबर्स हैं उनको क्या मराआत हासिल होती हैं, क्या उनको कुछ स्पेसिफिक पावर्स, प्रिविलेजेस हासिल होती हैं। तो उसमें सबसे पहले फ्रीडम ऑफ अरेस्ट, कि उनको जो है वो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और देन है जी रेगुलर सैलरीज एंड अलाउंसेस, उनको रेगुलरली बेसिस पे जो है वो अलाउंसेस दिए जाएंगे, सैलरीज जो है वो दिए जाएंगी, ये प्रिविलेजेस होंगे। देन है जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स के, हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर है कि जो आपकी नेशनल असम्बली है उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली। स्पीकर जो है वो इजलास चलाता है, जैसे राइट नाउ कौमी असम्बली का स्पीकर जो है वो एयाज सादिक साहब है। तो एयाज सादिक क्या करता है, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज़, फ़लाँ को मौका दे दिया बोलने का, फ़लाँ को चुप करा दिया। तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन इसका सेशन जो है वो चलाएगा, कौन इसका इजलास जो है वो कंडक्ट करेगा। तो जो स्पीकर है, स्पीकर विल बी द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, ऑल द सेशन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स टू बी प्रिजाइडेड बाय द स्पीकर। तो जैसे पाकिस्तान में स्पीकर, पाकिस्तान का अगर आपको सिस्टम समझ है तो यूके का सिस्टम समझने की कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ें चल रही हैं। अब आ जाए पावर्स पे। तो जब पावर्स की बात होगी तो हमेशा वो हाउस ताकतवर होता है जो अवाम के वोटों से आता है। पाकिस्तान के अंदर भी जो नेशनल असम्बली है वो लोअर हाउस है, लेकिन अवाम के वोटों से बनती है, इसलिए नेशनल असम्बली के पास पावर्स ज़्यादा हैं। सेम लाइकवाइज यूके के अंदर जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो लोअर हाउस है, लेकिन अवाम के वोटों से आता है, तो इसलिए हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो पावरफुल है। तो मतलब लॉ मेकिंग के हवाले से, लेजिस्लेशन के हवाले से जो ज़्यादा पावर्स हैं वो लोअर हाउस के पास होती हैं, उस हाउस के पास होती हैं जो कि अवाम के वोटों से आता है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स की अगर बात करें तो जितने भी कानून साजी के हवाले से पावर्स हैं वो ज़्यादातर इनके पास होती हैं, मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स के पास होती हैं। ऑल दो हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ज़्यादा पावर्स जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास होती हैं। कहते जी द हाउस ऑफ कॉमन्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रपोजिंग, डिबेटिंग एंड वोटिंग ऑन अ न्यू लॉज। कोई भी जो लॉ पेश होता है उस पर वोटिंग करना, डिबेट करना, उसको प्रपोज करना, ये सब जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स की। ये लॉ मेकिंग के हवाले से पावर पढ़ रहे हैं हम। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट यानी MPs
discuss the various issues, share their perspectives and timely decide whether to approve or postpone the legislation। तो लेजिस्लेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं किसके पास, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास। देन अगर एग्जेक्टिव की बात करते हैं तो उसमें जब लॉ बन जाता है तो एग्जेक्टिव रिलेटेड भी पावर जो है वो इनके पास लाया करती हैं, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी आगे कबीना है वो सारी एग्जेक्टिव पावर्स भी रखती है। द हाउस ऑफ कॉमन्स प्ले अ क्रूशल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। The political party or coalition with the most seats in the house usually forms the government. The leader of this party becomes the prime minister। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है इसी के पास सारी एग्जेक्टिव पावर्स नॉर्मली होती हैं। तो एग्जेक्टिव वाइज भी हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। अगर फाइनेंशियल पावर्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल के हवाले से तो आपका जो अपर हाउस है वो कोई बिल जो है वो मंजूर नहीं भी करता तो उसकी कोई वर्थ नहीं है। अगर लोअर हाउस ने कर दिया तो कर दिया। जैसे पाकिस्तान में अभी बजट पेश हुआ है आपका 2-4 दिन पहले, तो वो आपकी जो नेशनल असम्बली है उससे ही उसका अप्रूव होना ज़रूरी है, ठीक है। सेनेट उस पर अप्रूव करता है नहीं करता कोई कंसर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि अवाम के वोटों से कौन आया है, नेशनल असम्बली, ठीक है। तो उनके पास ही ज़्यादा बजट के वाले से पावर है। तो सेम लाइकवाइज यूके में है कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके पास फाइनेंशियल पावर्स बहुत ज़्यादा है बजट पास करने के हवाले से एंड ऑल दैट। ये पावर्स होगी कुछ हाउस ऑफ कॉमन्स की। एंड इसके बाद भी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब हाउस ऑफ कॉमन्स हमने पढ़ लिया कि इसमें 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन होगा, प्रिविलेजेस क्या हैं कि रेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो कितना कोरम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 40 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा जी, स्पीकर होगा एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मतलब। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक लोअर हाउस है बरतानिया की पार्लियामेंट का, यूके की पार्लियामेंट का। अब यूके की पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है या जो नंबर 2 पे हाउस है वो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब हम पढ़ेंगे कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स से क्या मुराद है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में के मेंबर्स किस तरह से जो है वो इलेक्ट होते हैं एंड ऑल दैट। यानी द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज अ पार्ट ऑफ यूके पार्लियामेंट वेयर अपॉइंटेड मेंबर्स नाउन एज लॉर्ड्स। यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ये यूके पार्लियामेंट का अपर हाउस है और यहाँ पे जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं उनको लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है, उनको लॉर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। कंट्रीब्यूट देयर एक्सपर्टीज टू रिव्यू एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स टू द लॉज प्रपोज्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में यानी नीचे वाले हाउस में जो लॉज प्रपोज किए जाते हैं वो जब ऊपर आते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, तो यहाँ पे जो लॉर्ड्स बैठे हुए हैं वो अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक उन बिल्स के अंदर अगर कोई सजेशंस हैं, कोई इम्प्रूवमेंट्स हैं तो वो जो है वो बताते हैं। इट सर्व एज अ रिवाइजिंग चैम्बर offering valuable insights and experience to ensure well considered legislation for the country, ठीक है। तो ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ये एक रिवीजन चैम्बर के तौर पे जो है वो काम करता है और ये एक वैल्यूएबल इंसाइट जो है वो प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो ये 2nd जो है वो हाउस है यूके पार्लियामेंट का और इसके अंदर जो है वो मेंबर्स होते हैं उनको लॉर्ड्स कहा जाता है और उनका काम क्या है कि हाउस ऑफ कॉमन्स से जो भी बिल वगैरह अप्रूव होते हैं उनके ऊपर अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो उनका इजहार करना, कोई इम्प्रूवमेंट्स हैं तो वो सजेस्ट करना एंड ऑल दैट, ठीक। अब इसकी हिस्ट्री को अगर देखें तो कहते द हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाज पावरफुल टिल द 18th सेंचुरी। 18वीं सदी तक जो पावर्स थी वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास थी, बट इट्स पावर रिड्यूस्ड इन द 19th सेंचुरी, ठीक है। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद से इसकी पावर्स रिड्यूस हो गई हैं और तब से अवाम के वोटों से जो नुमाइंदे आते हैं यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स उनके पास ज़्यादा पावर्स हैं। अगर कंपोजिशन देखें तो वहाँ तो हमने सिंपली कहा था कि 659 मेंबर्स होते हैं। यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कहते जी द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ मेड अप ऑफ अपॉइंटेड मेंबर्स कॉल्ड लॉर्ड्स और पीर्स। ये जो अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं इनको लॉर्ड्स भी कहा जाता है, पीर्स भी कहा जाता है। ये कौन लोग होते हैं? दीज मेंबर्स इंक्लूडिंग लाइफ पीर्स, इनमें कुछ लाइफ पीर्स होते हैं, ठीक है। बिशप्स कुछ उनके जो है वो चर्चिस के जो टॉप नॉच के बंदे होते हैं, बिशप्स वगैरह वो होते हैं। एंड हेरिडिटरी पीर्स कुछ जो है वो उनके जो है वो नस्ल दर नस्ल चल रहे होते हैं, वो मेंबर्स इसका हिस्सा होते हैं। लाइफ पीर्स आर अपॉइंटेड फॉर देयर लाइफ टाइम। जो लाइफ पीर्स हैं ये लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं, मतलब जब तक ये इनकी डेथ नहीं होती तब तक ये मेंबर ऑफ
हाउस ऑफ लॉर्ड्स रह सकते हैं, ठीक है। बिशप्स आर सीनियर मेंबर्स ऑफ चर्चेज ऑफ इंग्लैंड, बिशप्स जो हैं ये इंग्लैंड के जो चर्चेज हैं उनके सीनियर मेंबर्स को कहते हैं। एंड हेरिडिटरी पीयर्स इनहेरिट्स देयर टाइटल्स, ये इनहेरिटेंस में मतलब इनको वो सीट मिलती है। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स डजंट हैव इलेक्टेड मेंबर्स, जैसे मैंने पहले बताया कि हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर जो है वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, अवाम के वोटों से आते हैं, लेकिन जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है इसके मेंबर्स अवाम के वोटों से नहीं आते, बल्कि इनको प्रिविलेजेस दे के चुना जाता है, चूज़ किया जाता है। एंड इट्स कंपोजिशन इज मिक्स ऑफ एक्सपर्टीज, ये जो एक्सपर्ट होते हैं उनको मेंबर्स बनाया जाता है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको मेंबर्स बनाया जाता है, एंड ट्रेडिशन, और कुछ जो है वो ट्रेडिशनली इसका हिस्सा होते हैं। तो ये है कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो नंबर ऑफ मेंबर्स जो है ना इसके फिक्स्ड नहीं है कि इतने मेंबर्स होंगे 100 200 300, नहीं, ये टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होते रहते हैं। कोरम की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अगर 3 मेंबर मौजूद हों हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, 3 बंदे मौजूद हों तो इसका सेशन किया जा सकता है। कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ ओनली 3 मेंबर्स इज इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट द कोरम ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, ये हमने देख लिया है। कोरम के बाद भी कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स, वो भी हम ऊपर देख चुके हैं कि बिशप्स होते हैं, लाइफ टाइम पीरियड्स होते हैं एंड ऑल दैट। डिस्क्वालिफिकेशंस यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आप लॉर्ड्स मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स का हिस्सा नहीं बन सकते। पहली है इंसेन, के कोई बंदा पागल हो, माइनर कोई बच्चा हो, ठीक है, अभी 18 साल की एज तक नहीं पहुंचा, और या फिर कन्विक्ट जिसको सज़ा याफ्ता हो, ये बंदे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर नहीं बन सकते। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पाकिस्तान के अंदर अगर सेनेट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर देखें तो वो चेयरमैन होता है, लेकिन यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो चांसलर होता है, ठीक है। चांसलर इसको प्रिजाइड करेगा, सारे सेशन वगैरह इसके कंडक्ट करेगा। सैलरीज ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स हैं इनको प्रॉपर सैलरीज मिलती है। आफ्टर 1957 द सैलरी अलाउंसेस वर डिक्लेयर्ड फॉर द पीयर्स हु अटेंडेड द सेशन। जो बंदा जो है वो सेशन अटेंड करेगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, उसको जो है वो प्रॉपर सैलरी जो है वो एक दी जाएगी। ये 1957 के बाद से सैलरी अलाउंसेस वगैरह इनके लगाई। अब आ जाए पावर्स पे, तो जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स के पास लेजिस्लेटिव पावर्स थी, एग्जीक्यूटिव पावर्स थी, फाइनेंशियल पावर्स थी, वैसे ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास भी ये सारी पावर्स होती हैं, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स के पास ये पावर्स ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो आवाम के वोटों से आते हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास ये पावर्स सिर्फ नाम की हद तक ऑलमोस्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑनरली बेसिस पे जो है इनको चूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, एंड लास्ट पे वी हैव कंक्लूजन। आज के क्वेश्चन में हमने देखा है कि पार्लियामेंट से क्या मुराद है, यूके पार्लियामेंट के कितने हाउसेज हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और साथ में क्राउन है। क्राउन हम इससे पहले पढ़ चुके थे, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को हमने आज पढ़ लिया। हाउस ऑफ कॉमन जो है वो नीचे वाला हाउस है, लोअर हाउस है, वो अवाम के वोटों से बनता है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो अपर हाउस है, वो ऑनरली बेसिस पे जो मेंबर्स हैं उनको बनाया जाता है। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से भी पूछ लिया जाता है जैसे मैंने कवर करवाया, और अलग से भी आ जाता है, लाइक हाउस ऑफ कॉमन्स पे अलग नोट आ जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड पे अलग नोट आ जाता है, तो हर एंगल से आपको क्वेश्चन ये आना चाहिए। होपफुली समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।